यह एक ऐसी सुई थी जो दुनिया को नष्ट करने वाली थी। अगले ही पल एक कार उसके पास से तेजी से गुजर गई और यहीं से उसकी खोज की शुरुआत हुई। जैसे ही उस आदमी ने उसे कार से खींचकर बाहर निकाला, दोनों यह देखकर दहशत में आ गए कि कार नंगी आंखों से दिखाई देने वाली रफ्तार से नीचे गिर रही थी। वह कार में बदल गई। दोनों को लगा कि जरूर यह सुई की वजह से हुआ होगा। उन्होंने आसपास देखा और पाया कि वह दीवार में फंसा हुआ था। यह समझने के लिए कि सुई के साथ क्या हुआ था, उन्होंने उसे निकाल लिया। जैसा कि अनुमान था, इमारत भी उसी तरह नरम हो गई जैसे अभी कार हुई थी। यह दृश्य देखकर दोनों को एहसास हुआ कि यह सुई कितनी भयानक है। इस समय उनमें से कोई भी उस सुई को हाथ में लेना नहीं चाहता था। तभी जब वे उसे इधर-उधर धकेल रहे थे, एक पुलिस अधिकारी वहां से गुजरा और उसे लगा कि वे लड़ रहे हैं। वह आगे बढ़कर यह जानने ही वाला था कि क्या हो रहा है, लेकिन गलती से सुई पुलिस अधिकारी के हाथ में आ गई। अधिकारी उसे निकालने ही वाला था। दोनों ने अधिकारी से उसे न छूने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी उनकी बात कैसे मानता। 2.5 सेकंड से भी कम समय में पुलिस अधिकारी एक गुस्से वाली गुड़िया की तरह मर गया। दोनों, जिन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, सुई उठाकर गाड़ी चलाने लगे। अचानक एक बस ने उसे टक्कर मार दी। नाजुक क्षण में उसने जल्दी से सुई उठाई और बस की ओर निशाना साधा। जैसा कि अपेक्षित था, बस बेकार हो गई और उसने एक छोटी सी जान भी उठा ली। तब दोनों को एहसास हुआ कि वे सुई को धरती पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन्होंने एक गुब्बारा लिया और सुई को उससे बांध दिया। वे सुई को ब्रह्मांड में उड़ाना चाहते थे, लेकिन गुब्बारा पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही फट गया। विनाश की सुई नीचे गिर गई और जमीन में धंस गई। यह देखकर दोनों सुई उठाकर भागने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी गैस कनस्तर का इस्तेमाल कर खुद को उड़ाने वाला था और उसने दावा किया कि वह दोनों को पकड़ लेगा। यह सुनते ही दोनों ने तुरंत सुई उठाई और दौड़ पड़े, लेकिन 2 कदम भी नहीं चले थे कि उन्होंने गैस रिसने की आवाज सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि जमीन पर एक बहुत बड़ा कंकाल पड़ा हुआ था। उसी समय पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। यह देखकर दोनों को समझ आ गया कि यह